145 भरत व लक्ष्मण के पुत्रों के लिए राज्य व्यवस्था। भरत व लक्ष्मण के पुत्रों के लिए राज्य व्यवस्था। यज्ञ की समाप्ति पर सुग्रीव, विभीषण आदि सहित राजाओं तथा ऋषि मुनियों एवं निमंत्रित जनों को अयोध्यापति राम ने सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकाज में मन लगाया। प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने असंख्य यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान किए। उनके राज्य की महिमा दूर दूर तक फैल रही थी। प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। पुत्रों एवं पौत्रों की समृद्धि एवं श्रद्धा से घिरी हुई माता कौसल्या ने इस संसार का त्याग किया। उनकी मृत्यु के पश्चात कैकेयी, सुमित्रा भी परलोकगमनी हो गई। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल जब बड़े हुए तो कैकेयी नरेश तथा भरत के मामा युधिष्ठिर ने श्रीराम के पास संदेश भेज कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्व देश बस हुआ है। उस प्रदेश में गंधर्वराज शैलूष अपने 3 करोड़ महापराक्रमी गंधर्वों के साथ राज्य करते हैं। यदि आप उस प्रदेश को जीतकर सिंधु देश के दोनों ओर के प्रांतों को तक्ष और पुष्कल को सौंप दें तो अति उत्तम हो। कैकेयी नरेश की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्रीराम ने भरत को गंधर्व देश पर आक्रमण का आदेश दिया। कैकेयी नरेश युधिष्ठिर भी अपनी सेना लेकर भरत के साथ आ मिले। दोनों सेनाओं ने मिलकर गंधर्वों की राजधानी पर धावा बोल दिया। दोनों ओर की सेनाएं भयंकर गर्जन तर्जन करती हुई परस्पर युद्ध करने लगी। देखते देखते समर भूमि में रक्त की नदियां बह गईं। सैनिकों के रुंड मुंड उस शोणित सरित में जल जंतुओं की भांति बहते दिखाई देने लगे। 7 दिन तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। अंतिम दिन वीर भरत ने संवर्त नामक अस्त्र का प्रयोग करके गंधर्व सेना का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार गंधर्वों को परास्त कर भरत ने 2 सुंदर नगरों की स्थापना की। एक का नाम तक्षशिला रखा और तक्ष को वहन का राज्य बनाया। दूसरे का नाम पुष्कलवत रखकर उस पुष्कल को सौंप दिया। नए अधिपतियों के शासन में दोनों नगरों ने अभूतपूर्व उन्नति की। 5 वर्ष पश्चात भरत अयोध्या लौट आए। इसके पश्चात श्री रामचंद्र ने भरत के परामर्श से लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिए करुमथ में और चंद्रकांत के लिए चंद्रकांत नगर का निर्माण किया और उन्हें वहां का राजा बनाया। राजकाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अंगद के साथ लक्ष्मण को और चंद्रकांत के साथ भरत को भेजा जो 1 वर्ष तक वहां का समुचित प्रबंध करके अयोध्या लौट आए।